नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत टुडे न्यूज। आज की इस बुलेटिन में हम लेकर आए हैं 25 बड़ी ब्रेकिंग खबरें देश और दुनिया की हर जरूरी खबर के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। मिडिल ईस्ट में अमेरिका और ईरान के बीच तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। दोनों देशों के बीच सैन्य गतिविधियां तेज हो गई हैं, जिससे युद्ध जैसे हालात बन गए हैं। इसका असर वैश्विक बाजार और तेल की कीमतों पर साफ देखा जा रहा है। ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करने की धमकी दी है, जो दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण तेल मार्गों में से एक है। अगर ऐसा होता है तो वैश्विक व्यापार, खासकर तेल सप्लाई पर गंभीर असर पड़ सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की ऊर्जा सुरक्षा को लेकर एक हाई लेवल मीटिंग की। इस बैठक में तेल आपूर्ति, गैस स्टॉक और वैश्विक संकट के बीच भारत की तैयारी पर विस्तार से चर्चा की गई। भारतीय शेयर बाजार में आज गिरावट दर्ज की गई। वैश्विक तनाव और विदेशी निवेशकों की बिकवाली के कारण सेंसेक्स और निफ्टी दोनों में दबाव देखने को मिला, जिससे निवेशकों में चिंता का माहौल है। पंजाब में किसानों ने आज बड़े विरोध प्रदर्शन का ऐलान किया है। वे एमएसपी और नई कृषि नीतियों को लेकर सरकार से नाराज हैं और सड़कों पर उतरकर अपनी मांगों को लेकर दबाव बना रहे हैं। भारत ने तेल संकट के बीच रूस से कच्चे तेल का आयात बढ़ा दिया है। सरकार का लक्ष्य है कि देश में ईंधन की कमी न हो और कीमतों को नियंत्रित रखा जा सके। वैश्विक बाजारों में भी भारी गिरावट देखी जा रही है। अमेरिका, यूरोप और एशिया के प्रमुख शेयर बाजारों में गिरावट दर्ज की गई, जिसका मुख्य कारण मिडिल ईस्ट का बढ़ता तनाव है। भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत बनी हुई है और इस साल लगभग 7.5% की ग्रोथ का अनुमान लगाया गया है। वैश्विक अस्थिरता के बावजूद भारत की आर्थिक स्थिति स्थिर मानी जा रही है। दिल्ली में कन्वर्जेंस एक्सपो 2026 की शुरुआत हो गई है। इस इवेंट में एआई, 6G और स्मार्ट सिटी टेक्नोलॉजी पर चर्चा हो रही है और कई नई तकनीकों को प्रदर्शित किया जा रहा है। पाकिस्तान ने 23 मार्च को होने वाली अपनी सैनिक परेड को रद्द कर दिया है। इसके पीछे सुरक्षा कारण और क्षेत्रीय तनाव को मुख्य वजह बताया जा रहा है। शर्जील इमाम को लंबे समय बाद अंतरिम जमानत मिल गई है। ये मामला काफी समय से चर्चा में था और अदालत के इस फैसले पर अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की स्पेशलिस्ट ऑफिसर भर्ती के लिए आवेदन की आज आखिरी तारीख है। इच्छुक उम्मीदवारों को सलाह दी गई है कि वे तुरंत आवेदन प्रक्रिया पूरी कर लें। चाबहार पोर्ट प्रोजेक्ट को लेकर अनिश्चितता बढ़ती जा रही है। अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों के चलते इस परियोजना पर असर पड़ सकता है, जिससे भारत की रणनीतिक योजनाओं पर भी प्रभाव पड़ सकता है। भारत में एलपीजी और पेट्रोल डीजल की सप्लाई को लेकर सरकार अलर्ट पर है। संभावित वैश्विक संकट को देखते हुए स्टॉक बढ़ाने और सप्लाई चेन मजबूत करने पर जोर दिया जा रहा है। भारत एआई और 6G टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है। सरकार और निजी कंपनियां मिलकर इस क्षेत्र में निवेश बढ़ा रही हैं, जिससे भविष्य में बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। ईरान और इजरायल के बीच संघर्ष में कई लोग घायल हुए हैं। दोनों देशों के बीच हमले और जवाबी हमले जारी हैं, जिससे पूरे क्षेत्र में तनाव का माहौल बना हुआ है। यूरोप के कई हिस्से अब मिसाइल रेंज में बताए जा रहे हैं। इससे वहां की सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हो गई हैं और नागरिकों को भी सावधानी बरतने की सलाह दी जा रही है। दुनिया भर के नेताओं ने शांति की अपील की है। संयुक्त राष्ट्र समेत कई अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने दोनों पक्षों से संयम बरतने और बातचीत के जरिए समाधान निकालने को कहा है। तेल सप्लाई संकट के कारण महंगाई बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। अगर स्थिति लंबे समय तक बनी रहती है तो आम लोगों पर इसका सीधा असर पड़ सकता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर भी संकट के बादल मंडरा रहे हैं। कई देशों ने अपने आयात निर्यात पर नजर रखनी शुरू कर दी है और वैकल्पिक रास्तों की तलाश की जा रही है। आज चैत्र नवरात्रि का 5वां दिन है, जिसे लक्ष्मी पूजा के रूप में मनाया जाता है। देश भर के मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना हो रही है और श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखी जा रही है। किसानों में बढ़ती लागत को लेकर चिंता बढ़ रही है। खाद, बीज और डीजल के दाम बढ़ने से उनकी आय पर असर पड़ रहा है और वे सरकार से राहत की मांग कर रहे हैं। देश में नए रोजगार के नए अवसर सामने आ रहे हैं। बैंकिंग और टेक सेक्टर में भर्तियां बढ़ रही हैं, जिससे युवाओं के लिए नौकरी के अवसर बढ़ने की उम्मीद है। स्टार्टअप सेक्टर में भी तेजी देखने को मिल रही है। नई कंपनियां उभर रही हैं और निवेशकों का भरोसा इस क्षेत्र में बढ़ता जा रहा है, जिससे आर्थिक विकास को गति मिल रही है। वैश्विक संकट के बावजूद भारत की अर्थव्यवस्था पर सीमित असर पड़ने की उम्मीद है। विशेषज्ञों का मानना है कि मजबूत घरेलू मांग और नीतियों के कारण भारत स्थिर बना रहेगा।